पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसमें बताया गया है कि जो इनके साथ यौन उत्पीड़न की मामले की बात लिखी गई है। इसी के तहत कांड को सत्य मानते हुए हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग के जो अभी तक के जो उनके एक्टिविटीज़ रही जहाँ वो गई हैं उन जगहों पे भी जांच कर रहे हैं कि इसमें जो विक्टिम रहेंगे जो इसमें एक्यूज हैं उन सब पे कार्रवाई हो। सर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि पटना के एसएसपी साहब, आप पटना के एसएसपी हैं, आपकी जिम्मेदारी पूरे पटना की है। आप कैसे प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर के स्टेटमेंट में आपने कैसे पीसी कर दिया और पूरे बिहार को कैसे बताने की कोशिश की कि उस बच्चे के साथ कुछ नहीं हुआ है? सर पटना एसएसपी क्या दिखाना चाहते हैं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है सर। पटना के एसएसपी साहब का बयान बदल गया है। कल तक वो जो हिदायत दे रहे थे, नसीहत दे रहे थे लोगों को कि आप जो है गुमराह ना करें, आज एसएसपी साहब स्वीकार कर रहे हैं कि जो बच्ची के साथ जो हॉस्टल में पढ़ने के लिए आई थी, मेडिकल की तैयारी कर रही थी, डॉक्टर बनने का सपना था, उसके साथ जो कुछ हुआ उसे स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एसएसपी का बड़ा बयान सामने आया है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा अब स्वीकार कर रहे हैं कि छात्रा के साथ गलत हुआ है, यह संभव है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो है वो ये कहते नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का बयान सुनवाते हैं, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का मामला हो सकता है। तो एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का पूरा बयान आप सुन लीजिए। कार्रवाई है, अब रिपोर्ट कहा जा रहा है कि सामने है। इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था, जो पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिपोर्ट था वो कल हम लोग को प्राप्त हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसमें बताया गया है कि जो इनके साथ यौन उत्पीड़न की मामले की बात लिखी गई है। इसी के तहत कांड को सत्य मानते हुए हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें जो हॉस्टल के जो ओनर थे उनको अभी हिरासत में लिया गया है और इसके अतिरिक्त इसका जांच का दायरा बढ़ाते हुए विभिन्न पहलुओं पर जांच किया जा रहा है। इसमें चूँकि जो पहला जांच हुआ था उसमें जो जांच रिपोर्ट वगैरह आया था उसके लिए हायर सेंटर को भी रेफ़र किया गया है। साथ ही जो मृतिका हैं उनका मोबाइल फ़ोन हम लोग को मिला था, उनका जो फ़ोन है उसको हम लोग ऑफिशियल जांच के लिए भेज रहे हैं कि संभवतः है कि कहीं कोई फ़ोटो वगैरह या कोई मैसेज वगैरह डिलीट किया गया हो तो रिकवर कराया सके। इसके अतिरिक्त हम लोग के जो अभी तक के जो उनके एक्टिविटीज़ रही जहाँ वो गई हैं उन जगहों पे भी जांच कर रहे हैं कि इसमें जो विक्टिम रहेंगे जो इसमें एक्यूज हैं उन सब पे कार्रवाई हो सके। लगातार उनके परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है सर, आगे किस तरह से पुलिस की जांच बढ़ेगी? जिस तरह से हम लोग को एविडेंस प्राप्त होगा उस बेसिस पे ही कार्य होगा। जिस तरह का जो अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें इस बात की पुष्टि की गई है, उसी तरह हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और जब जिस तरह का एविडेंस अवेलेबल होगा सबसे कार्रवाई होगी। क्या जहानाबाद से भी जुड़ सकता है मामला? जैसे मैंने आपको बताया कि जो पीड़िता हैं वो 5 तारीख को यहाँ पे आई थी और 6 तारीख को वो वहाँ पे अचेत अवस्था में पाई गई थी। 5 से लेकर 6 तारीख के बीच में जो फुटेज वगैरह से हम लोग को प्राप्त हुआ है उसका अवलोकन किया गया है। इसके अतिरिक्त वो इसके पहले अपने घर पे जहानाबाद में थी, तो उसमें भी हम लोग दायरा बढ़ा रहे हैं कि उस क्षेत्र में भी और जितने भी संदिग्ध लोग होंगे उन पर जांच करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने, ये आज का बयान है। हालांकि इसके पहले एसएसपी साहब स्वीकार नहीं कर रहे थे। उनका कहना था तमाम रिपोर्ट्स के आधार पर ये जो आरोप लगा रहे हैं परिजन जो है, जो सड़क जाम कर रहे थे घटनाक्रम के बाद और पटना के कारगिल चौक को जाम किया था, परिजनों ने प्रदर्शन किया था, पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया था और कहा था कि छात्रा के साथ अनहोनी घटना हुई है। तो ऐसे में पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया था, लाठी भांजी थी पुलिस ने और अब वही पुलिस स्वीकार कर रही है कि छात्रा के साथ अनहोनी हुई है, गलत हुआ है। आज ही छात्रा के परिजनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पटना में और पुलिस पर और साथ ही साथ हॉस्टल संचालक पर, साथ ही साथ डॉक्टर पर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो पत्रकार नगर की थानेदार हैं इस मामले में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और यहां तक कि परिजनों ने कह दिया कि वहां पर देह व्यापार का धंधा किया जाता है। तो गंभीर आरोप परिजन लगा रहे हैं। परिजनों का बयान भी सुन लेते हैं, सुना देते हैं आपको, सुन लीजिए आप। पुलिस का जो बयान आया था उससे इतर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो बयान कर रही है। वही तो हम कह रहे हैं, ये फर्स्ट से वही चीज कह रहे हैं कि 5 जनवरी को
जब वो बच्ची घर से जब आई थी और अपने हॉस्टल में गई थी, उस दिन सर हॉस्टल में मात्र 3 से 4 बच्चियाँ ही मौजूद थी उस दिन। और उसी दिन देर रात उस बच्ची को कहीं पे जबरन उठा के ले जाया गया है। श्रवण अग्रवाल जो हॉस्टल संचालक है, नीलम अग्रवाल और उस बिल्डिंग का ऑनर मनीष रंजन, ये तीनों का पुराना रैकेट है। ये लोग रैकेट चलाते हैं, देह व्यापार में भी ये लोग पहले से संलिप्त रहे हैं। और जो बच्ची पहले अटेम्प्ट में नीट की परीक्षा पास किए, सर उस बच्ची को BDS मिल रहा था, डेंटल मिल रहा था, फिर भी वो बच्ची MBBS करने के लिए उसने छोड़ दिया कि MBBS हम करेंगे। आप गांव में जाइए सर, उस बच्ची की तारीफ पूरा इलाका करता है। और उस बच्ची को सर इन लोगों ने दुष्कर्म करके, सामूहिक दुष्कर्म करके, सर आप इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखेंगे उस बच्ची के साथ सामूहिक सर बलात्कार हुआ है। और उसके बाद जब उस बच्ची की स्थिति खराब हुई है तो आपाधापी में प्रभात मेमोरियल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। और हॉस्टल संचालकों ने इनके परिजन को मैनेज करने के लिए 10 लाख 15 लाख का ऑफर दिया। और इन लोगों ने जब मना किया कि मुझे नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, और जब वहाँ पे हल्ला हंगामा हुआ तो उन लोगों ने डॉक्टर सतीश से, जो प्रभात मेमोरियल अस्पताल जो डॉक्टर स्वर्गीय प्रभात के नाम पे है, उनकी छवि को इस डॉक्टर सतीश ने धूमिल किया है, उस महामानव की छवि को खराब किया है। और सर इसने पैसे लेकर के वहाँ की गायनी के डॉक्टर को समझाया बुझाया, और इन लोगों ने यह शो करने की कोशिश की कि इस बच्ची के साथ कुछ नहीं है। इन परिजनों को डराया, धमकाया, धक्का दिया, और उसने यह कहा डॉक्टर सतीश ने कि तुमको जो करना है कर लो। बच्ची सर जब होश में आई, सर उसकी माँ जब बगल में बैठी थी तो बच्ची हाथ पकड़ के अपनी माँ से रो रही थी, कह रही थी कि मेरे साथ गलत हुआ है। और इन डॉक्टरों ने क्या किया कि आनंद फानन में माँ बेटी को अलग कर दिया, परिजनों को अलग कर दिया। सर माँ को बात नहीं करने दिया है बेटी से, और एक गलत इंजेक्शन लगाया। बच्ची उस समय जो कोमा में गई दोबारा उठी नहीं है। डॉक्टर सतीश कौन? डॉक्टर सतीश प्रभात मेमोरियल अस्पताल में वो पूरा मैनेजमेंट, उसका वहाँ का ऑनर कहिए, HOD नहीं, वो है वहाँ का संचालक, वो है मैनेजमेंट वही दिखता है। ये बताइए, पटना के SSP ने अभी बयान जारी किया है, ये गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश ने उस गायनी के डॉक्टर को जैसे गाइड किया, उसने वैसे ही इसमें डॉक्टर माफ कीजिएगा, रोशनी जो चित्रगुप्त नगर की थाना प्रभारी है, इन सारे लोगों को सर जब गिरफ्तार किया जाएगा, सर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि पटना के SSP साहब, आप पटना के SSP हैं, आपकी जिम्मेदारी पूरे पटना की है। आप कैसे प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर के स्टेटमेंट में आपने कैसे PC कर दिया, और पूरे बिहार को कैसे बताने की कोशिश की कि उस बच्चे के साथ कुछ नहीं हुआ है? कैसे आप पटना के SSP हैं? आज भी पटना के सर पटना SSP क्या दिखाना चाहते हैं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है सर। बच्ची के साथ जबरदस्ती की गई है, उसके ठेहुना में चोट है सर, उसके सर में चोट है। मैं गुप्तांग में सर मैं कितना ओपन बताऊं, मैं नहीं बोलना चाहता हूं। रिपोर्ट आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। बच्ची के सर में चोट है, बच्ची के सर यहाँ पे पूरा गर्दन पे सर नाखून का स्क्रैच है सर। वो बच्ची आखिरी दम तक लड़ी है सर। वो उन तो सुना आपने कि जो परिजन है वो गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि वहां पर जो हॉस्टल है, जो निजी हॉस्टल है, उसके संचालकों को, उसके बिल्डिंग मालिक को गिरफ्तार भी किया है पुलिस ने, और उस हॉस्टल में तमाम तरह के अनैतिक व्यापार किए जा रहे हैं। बच्ची जो पढ़ने आई थी, जहानाबाद से आई थी, माँ बाप का सपना था कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी, लेकिन असमय उसकी मौत हो गई। बताया गया कि चोट लगने से मौत हुई है, हॉस्पिटल में जिंदगी मौत से जूझती रही, उसके बाद उसकी मौत हुई और पुलिस इस पूरे मामले को लीपापोती करने में जुट गई। लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है सामने, उसके बाद बवाल और भी बढ़ गया है। प्रदर्शन पटना में भी हुए, प्रदर्शन जहानाबाद में भी हुआ, और बेटी के लिए अब सब न्याय मांग रहे हैं। लोग सड़क पर उतरे हैं और उनका कहना है कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए। पुलिस ने, इसमें पटना पुलिस ने पूरी तरह से इस पूरे मामले में लापरवाही की है, और यहां तक कि जो थानेदार हैं वो दोषी है, क्योंकि उन्होंने जो दोषी हैं उनका साथ दिया है। अब इसमें कौन लोग हैं, कौन से वैसे लोग हैं जिन्हें बचाने का पुलिस ने प्रयास किया? काफी लंबा प्रयास हुआ, लेकिन मामला अब पूरी तरह से अटक चुका है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हालांकि इस मामले में अब जो सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
जो भी दोषी होंगे वो बचेंगे नहीं। जमा खान ने क्या कहा है, बयान आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। अच्छा, एक सवाल है मंत्री जी, जहानाबाद की एक लड़की थी जिसको जो है डेड बॉडी मिली थी चित्रगुप्त नगर में, उसको लेकर के पुलिस की तरफ से कहा गया था कि रेप नहीं हुआ है बल्कि फोरेंसिक में रेप मामला सामने आया है, तो इस पे क्या? एकदम जांच, मैंने बात हमारी भी हुई थी उस पर एसपी साहब से, जांच होगी, जो होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और उस पर प्रशासन लगा हुआ है। तो सुना आपने कि जिस तरह से हॉस्टल चल रहे हैं पटना में और हॉस्टलों की मनमानी हो रही है, उस पर भी नकेल लगाने की वो बात कहते नजर आ रहे हैं। वही जमा खान कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। तो खैर अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन जिस तरह से पटना पुलिस ने पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, पूरे मामले को बदलने की कोशिश की, लेकिन अब मामला पूरी तरह से पलट गया है और पटना पुलिस ही अब पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।